एक ही युवक के साथ प्यार कर रही दो प्रेमिकाओं ने मिलकर ऐसी वारदात को अंजाम दिया जिसे सुनकर आपकी रूह कांप जाएगी। बीते 26 अगस्त को पुलिस को यह सूचना मिली कि गन्ने के खेत में 27 वर्षीय युवक का शव पड़ा है। मौके पर पहुंची पुलिस ने जांच शुरू की तो पता चला कि मृतक युवक संदीप चौहान पुत्र बाबूराम जलालपुर थाना क्षेत्र का रहने वाला है। पुलिस ने इस मामले में अज्ञात लोगों के विरुद्ध मुकदमा दर्ज कर जांच शुरू की थी कि मृतक के संबंधियों ने बताया संदीप का गांव की ही दो युवतियों से प्रेम प्रसंग चल रहा था। फिर क्या था? पुलिस ने इसे जांच का आधार बनाया और मामले की तह तक पहुंच गई। उसके बाद जो खुलासा हुआ वो बेहद चौंका देने वाला था। तो नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आर.के. निषाद। स्वागत है आप सबका दर्शक न्यूज़ 24 में। दरअसल उत्तर प्रदेश के अंबेडकर नगर जिले का एक थाना लगता है सम्मनपुर, और सम्मनपुर थाना क्षेत्र के ग्रामीणों के द्वारा 26 अगस्त 2024 की सुबह पुलिस को एक सूचना दी जाती है कि यहाँ गांव के ही समीप एक गन्ने के खेत में किसी युवक की अर्धनग्न अवस्था में लाश पड़ी है। सूचना पाते ही आनन फानन में सम्मनपुर थाने से पुलिस प्रशासन घटना वाले स्थान पर पहुंच जाता है। पुलिस की जांच में मृतक की पहचान जलालपुर थाना क्षेत्र के कंजा इस्माइलपुर निवासी संदीप चौहान के रूप में होती है। पुलिस पंचनामा कर बॉडी को पोस्टमार्टम के लिए भेज देती है। बॉडी को भेजने के बाद अब पुलिस जांच में जुट जाती है। पुलिस ने जांच शुरू की तो पुलिस को पता चला कि मृतक को उसका भतीजा 25 अगस्त की शाम को गांव के पास छोड़कर गया था। भतीजे से ही पुलिस को पता चलता है कि गांव की एक लड़की से संदीप मिलने आया था। पुलिस ने इस मामले में अज्ञात लोगों के विरुद्ध मुकदमा दर्ज कर जांच शुरू की थी, लेकिन मृतक के संबंधियों ने जो बताया कि संदीप का गांव की ही रहने वाली दो युवतियों से प्रेम प्रसंग चल रहा है, बस फिर क्या था? पुलिस ने इसे जांच का आधार बनाया और मामले की तह तक पहुंच गई। उसके बाद जो खुलासा हुआ वो बेहद चौंका देने वाला था। दरअसल संदीप गांव की ही जिन दो युवतियों से प्यार करता था, दोनों युवतियों को एक दूसरे के बारे में कोई जानकारी नहीं थी। बस जो संदीप से मिलती वो यही समझती कि मैं ही संदीप का पहला प्यार हूँ, या फिर संदीप सिर्फ मुझसे ही प्यार करता है। इस तरह करके संदीप उन दोनों युवतियों से प्यार करता रहा और एक एक करके अलग अलग जगह पर बुलाकर काफ़ी दिनों तक चुपके दोनों से मिलता रहा। समय बीतता रहा, संदीप दोनों युवतियों से छुपते छुपाते मिलता रहा। लेकिन एक दिन ऐसा भी समय आया जब दोनों युवतियों को एक दूसरे के बारे में जानकारी हो गई कि संदीप हम दोनों को धोखा दे रहा है। कहीं ना कहीं अब जो दोनों प्रेमिकाएं थी संदीप की, वो एक दूसरे के बारे में जानने लगती है। पहले तो दोनों एक दूसरे के बारे में सिर्फ शक ही किया करती थी। संदीप से अक्सर पूछा करती थी कि तुम सिर्फ मुझसे प्यार करते हो या फिर तुम्हारी ज़िंदगी में कोई और है। ठीक यही सवाल उसकी दूसरी प्रेमिका संदीप से पूछा करती थी कि संदीप तुम सिर्फ मुझसे प्यार करते हो या फिर तुम्हारी ज़िंदगी में कोई और है। तो संदीप बस बड़ी आसानी से मना देता कि मैं तो सिर्फ तुमसे ही प्यार करता हूँ और तुम्हारे अलावा मेरी ज़िंदगी में कोई दूसरा नहीं। लेकिन अब ये बात ज़्यादा दिन तक छुपने वाली नहीं थी। आप जानते हैं कि प्यार कभी छुपता नहीं, छुपाने से धीरे धीरे करके अब जो दोनों प्रेमिकाएं संदीप की होती हैं, उन दोनों को एक दूसरे के बारे में जानकारी हो जाती है। तो फिर वो दोनों प्रेमिका एक दूसरे से मिलती हैं और इसके बारे में बातचीत करती हैं कि बहन डरो नहीं, अगर तुम्हारे साथ संदीप रहता है तो तुम मुझसे बताओ। हालांकि संदीप मेरे साथ भी रहता है। तब दोनों प्रेमिका जो है मिलकर एक दूसरे से अपनी अपनी बातें साझा करती हैं कि दरअसल संदीप मुझसे कहा करता है कि मैं सिर्फ तुमसे प्यार करता हूँ, उधर तुमसे भी कहता है कि मैं सिर्फ तुमसे प्यार करता हूँ। बस क्या था, अब दोनों प्रेमिका बैठकर एक सलाह करती हैं। दरअसल संदीप हम दोनों को धोखा दे रहा है। अब उन दोनों में प्रतिशोध की ज्वाला फड़कने लगती है। जो दोनों प्रेमिका थी संदीप की, अब उन दोनों में प्रतिशोध की ज्वाला फड़कने लगती है कि आखिरकार संदीप जब हम दोनों को धोखा दे रहा है तो उसको कुछ सबक सिखाया जाए। फिर क्या था, एक ही युवक के साथ प्यार कर रही दोनों प्रेमिकाओं ने मिलकर ऐसी वारदात को अंजाम दिया जिसे सुनकर आपको यकीन नहीं होगा। अब दोनों प्रेमिकाओं ने मिलकर संदीप को गन्ने के खेत में मिलने के लिए बुलाया तो प्यार में पगलाए संदीप के कदम उस खेत की तरफ
चल दिए। संदीप जब खेत में पहुंच जाता है तो जिस प्रेमिका ने उसे खेत में मिलने के लिए बुलाया था उससे प्यार करने लगता है। तभी वहां पहले से घात लगाए बैठी उसकी दूसरी प्रेमिका पीछे से आकर वार कर देती है। जब तक कि संदीप कुछ समझ पाता, दोनों प्रेमिका अब एक साथ मिलकर चाइनीज टार्च से मार मारकर उसकी हत्या कर देती हैं। इसके बाद संबंधियों के बताए गए प्रेम प्रसंग को आधार बनाते हुए हत्या की इस वारदात का पुलिस ने खुलासा किया। दोनों प्रेमिकाओं को गिरफ्तार कर लिया गया। अपर पुलिस अधीक्षक विशाल पांडे ने बताया कि संदीप दोनों को ब्लैकमेल कर रहा था, जिसमें पहली प्रेमिका को हिरासत में लेकर पूछताछ शुरू किया तो कुछ ही देर में सब कुछ कबूल कर लिया। पहली प्रेमिका ने बताया कि मृतक संदीप का पूर्व से उसके पड़ोस में रहने वाली एक महिला से प्रेम प्रसंग चल रहा था। इसी बात को लेकर वह इन दोनों को अक्सर ब्लैकमेल किया करता था। कहता था कि अब जब दोनों एक दूसरे के बारे में जान ही चुकी हो तो बस जैसा चल रहा है वैसा चलने दो, अन्यथा की दशा में मैं जो वीडियो या फोटो रखा हूँ अपने पास उसको समाज में वायरल कर दूंगा। बस इसी बात का डर उन दोनों प्रेमिकाओं को सता रहा था और अब ये ज़्यादा दिन तक चलने वाला नहीं था। संदीप अक्सर कहा करता था कि अगर तुम दोनों मेरी बात नहीं मानोगी तो समाज में मान सम्मान खराब कर दूंगा, क्योंकि संदीप नहीं चाहता था कि दोनों प्रेमिकाओं को एक दूसरे के बारे में जानकारी हो। मगर एक दिन इस बात का खुलासा हो जाता है, जिसके बाद गन्ने के खेत में मिलने के बहाने बुलाकर दोनों ने उसका कत्ल कर दिया। दोनों ने चाइनीज टार्च से उसके सिर पर वार कर हत्या की। पुलिस ने टार्च, युवक का पर्स आदि सामान बरामद कर लिया है। दोनों युवतियों को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया है। दोस्तों, इस कहानी को सुनाने का मकसद किसी को हताहत करना या फिर परेशान करना नहीं है, बल्कि आपको जागरूक करना है कि आए दिन समाज में हो रही ऐसी घटनाओं से आप सीख लें और आप लोग ऐसी घटनाओं के प्रति सजग रहें, सतर्क रहें तथा दूसरों को समझाएं ताकि समाज में ऐसी घटनाओं के प्रति जागरूकता फैले। आज की इस कहानी से आप लोगों को क्या सीख मिलती है, कमेंट करके अपनी राय जरूर साझा करें। वीडियो अगर पसंद आया हो तो लाइक करें, चैनल में नए हो तो सब्सक्राइब करें और बेल आइकन जरूर प्रेस करें ताकि हमारे प्रत्येक वीडियो का नोटिफिकेशन समय से आप तक पहुंचता रहे। तो मिलते हैं अगले किसी वीडियो में किसी नई कहानी के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।